फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए, जो ये है क्वेश्चन पेपर आप लोगों का, देखिए डीएसएसबी का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था फार्मासिस्ट के लिए, जो है 25 जून को जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ओके, तो इसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फार्मेसी के कितने का इसमें क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको। और बाकी जो है ये क्वेश्चन देखिए, आप में से एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी, दिल से आप सभी को थैंक्स। जब अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करते हैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, है ना बच्चों। तो और अभी इसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाकी देखो, अभी यहाँ पर तो मैं आपको एज़ पर द आंसर की इसके क्वेश्चन और सिर्फ उसका आंसर बता दे रही हूँ। और आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस देखने हैं। तो मेरी 5000 प्लस एमसीक्यूज़ वाली जो सीरीज़ है ना बच्चों, प्लस वाली सीरीज़ है बच्चों, है ना, तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड करा दूँगी। तो वहाँ पर आप इनके एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ओके, और फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल आपको पता ही है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती हैं और डिफरेंट कोर्सेज है, तो आप पे विजिट कीजिएगा। ओके, अभी देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो, हाँ, क्वेश्चन है कार्बिडोपा इनहेंस द इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। देखिए, कार्बिडोपा जो होता है वो लीवोडोपा के इफेक्ट को एनहेंस कराएगा कैसे। देखो, कार्बिडोपा बच्चों आपने पढ़ा है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। लीवोडोपा डोपामिन का प्रिकर्सर है। तो लीवोडोपा का पेरिफेरी में अगर डिकार्बोक्सिलेशन हो गया ब्रेन में एंटर करने से पहले, है ना, तो डोपामिन तो ट्रिपल बी को क्रॉस कर ही नहीं पाता। तो इसीलिए क्या करते हैं भाई, हमारा लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा दिया जाता है, जिससे क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा ट्रिपल बी को क्रॉस कर पाएगा, उसका पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट कराएगा ये। तो कैसे एनहेंस कराता है, यही पूछा है कि ये कैसे एनहेंस कराएगा, प्रिवेंट करा देगा इसके डिकार्बोक्सिलेशन को पेरिफेरी में, है ना। तो ये क्योंकि क्या है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है हमारा कार्बिडोपा और बेंसिराजाइड। ठीक है, बहुत बार हमने इसको अच्छे से डिस्कस करा हुआ है ना। तो ऑप्शन जो है 3 बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मीजल्स के लिए आप लोगों ने बताना है ना। तो डिजीज और उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन है। मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बच्चों आपका आरएनए पैरामिक्सो वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर डी मेरिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। जो होता है ना बच्चों, जो इंटरनल रिक्रूटमेंट जो कि होता है, उसके मेजर उसका डीमेरिट क्या है। तो इसका डीमेरिट क्या होता है, इट प्रिवेंट फ्रेश टैलेंट फ्रॉम एंटरिंग, है ना। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज कॉल्ड। डेमोग्राफिक साइकिल का सेकेंड स्टेज क्या है, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक इन द माइनर सर्जरीज में। लोकल एनेस्थेटिक आपका लिडोकेन या जाइलोकेन बोल दो, है ना। ऑप्शन 2 टर्म रिफ्यूज रेफर्स टू। रिफ्यूज का मतलब होता है बच्चों डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्रोड्यूस्ड बाय मोनोसेकेराइड ऑन रिडक्शन इज टर्म्ड एज, है ना। मोनोसेकेराइड का रिडक्शन होता है तो उससे बनते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे एल्डिटोल्स। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग ऑप्शन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है बच्चों। कह रहे इट इंक्रीज ऑफ, इसमें जो है मेडिकेशन एरर ज़्यादा आता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स बिकॉज। बताइए क्यों इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। कह रहे इट हेल्प दैम अंडरस्टैंड हाउ ड्रग आर डिटॉक्सिफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइजिंग द हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड सिस्टम। को कंप्यूटराइज करने का भाई बेनिफिट क्या होता है। तो क्या बेनिफिट है, एफिशिएंट डाटा रिट्राइवल एंड रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज ये क्वेश्चन आई थिंक बिहार वाले एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन देखा था ये ना। जैसे कंडीशन वेयर आर ड्रग प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड साइकिक ड्राइव टू कंटिन्यू इट्स यूज। इसे क्या कहोगे, इसे ड्रग एलर्जी तो नहीं कहोगे, इंटॉक्सिकेशन नहीं कहोगे, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कहेंगे। साइकोलॉजिकली तुम इस ड्रग पे डिपेंड हो चुके हो, है ना, फिजिकल डिपेंडेंस। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग बर्न्स इट इज़ रिकमेंडेड नॉट टू वॉश विद वेरी कोल्ड वाटर बिकॉज। कह रहे हैं बर्न के दौरान बहुत ही ठंडे पानी से ना, कोल्ड वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बर्न विक्टिम्स कैन ईजिली बिकम। तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिक हो जाएगा, है ना।
ऑप्शन 1। नेक्स्ट है कंप्लीट फंक्शनल कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम विद इट्स को फैक्टर, इसे क्या कहेंगे? कंप्लीट जो एंजाइम होता है वो आपका होलो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, है ना, ठीक है। तो कंप्लीट आपका क्या होता है? होलो एंजाइम। प्राइमरी ऑडिट सोसाइटी बिलोंग्स टू डैश बैंक, तो किससे बिलोंग करती है ये? कोऑपरेटिव, ऑप्शन 2 कोऑपरेटिव बैंक। टर्बिडिटी इन वेस्ट वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन 1 कोलोइडल मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज एन आर्थ्रोपोड बोन डिजीज में कौन सा आता है? सिफिलिस, लेप्रोसी, टिटेनस, तो सारे आपके बैक्टीरियल है भाई। सिफिलिस का ट्रिपल में पैलिडियम होगा, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री होगा, टिटेनस क्लोस्ट्रिडियम टिटानी हो गया, है ना। तो प्लेग जो होता है ये आपका क्या? आर्थ्रोपोड बोन डिजीज। केमिकल नेम विटामिन ए का आपका हो जाएगा क्या? रेटिनोल भाई। B1 थायमिन होता है, नायसिन B3 होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी होता है, तो विटामिन ए रेटिनोल हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स इज बेस्ट सूटेड फॉर, तो न्यू प्रोडक्ट विद हाई रिपीट सेल्स पोटेंशियल, है ना, तो इससे सेल्स इंक्रीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स से। नहीं, फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ का साइन नहीं है ना, तो एंजाइटी जो होता है वो फिजिकल हेल्थ का साइन नहीं है। नेक्स्ट है टू ड्रग प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होंगे भाई। दो ड्रग प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कब होंगे? इफ़ दे उनमें कंटेन द सेम, उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम हो, डोज की स्ट्रेंथ सेम डोज हो, उनकी डोजेज स्ट्रेंथ डोजेज फॉर्म सेम हो, उनकी स्ट्रेंथ भी सेम हो, तो क्या होंगे वो? फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट आप उन्हें कहेंगे। ओके। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय, तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन को ही तो हमने हॉर्मोन्स कहा है बच्चों, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। वैलिड रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट विद इन अ हॉस्पिटल में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का वैलिड रीजन क्या है? एश्योर्ड सप्लाई ऑफ आइटम, ऑप्शन 4। बायो इक्विवेलेंस मीन्स दो फॉर्मुलेशंस आपकी बायो इक्विवेलेंट कब होती है? जब उनका बायो अवेलेबिलिटी कब सेम होगा, है ना, सेम बायो अवेलेबिलिटी होगा तो वो बायो इक्विवेलेंट होती है। तो कह रहे रीच सर्कुलेशन एट द सेम रेट एंड एक्सटेंट, तो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इट इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी ना बच्चों, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 2। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ तुम्हें? विंसेंट्स इन्फेक्शन इज अदरवाइज नोन एज, तो इसे कहेंगे अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस कहेंगे। नेक्स्ट टर्म पैथोजेनेसिस का मतलब बताना है, कह रहे मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज को डेवलप होने का जो मैकेनिज्म है उसे बोलते हैं पैथोजेनेसिस बोलते हैं। प्रेजेंट इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस हिपैरिन डैश, कह रहे लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट है जहाँ से हिपैरिन प्रोड्यूस होता है? तो हमें पता है हमारा हिपैरिन जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है बच्चों? मास्ट सेल्स से प्रोड्यूस होता है। फॉलोइंग इज अ फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडी का? भाई हमारे गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का फंक्शन होता है ना, तो यहाँ पर प्रोटीन पैकेजिंग करेक्ट हो जाएगा। बाकी एनर्जी प्रोडक्शन तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्मेशन होती है ना, तो उसे ही वहीं पर होगा। राइबोसोम्स का प्रोडक्शन आपके राइबोसोम्स जो होते हैं, है ना, तो ये आपके प्रोटीन की जो आपके राइबोसोम की सिंथेसिस, अच्छा राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं ना राइबोसोम्स, ठीक है। बाकी आरएनए एप्लीकेशन, तो यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर प्रोटीन का पैकेजिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन स्टेराइल आइटम्स इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी, तो इसका क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ये एक्सपेक्टेड कंजप्शन रेशियो हो जाएगा। विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर लार्ज स्केल इमल्शन के प्रोडक्शन के लिए कोलोइडल मिल्क को यूज़ करा जाएगा। जैसे एडिपोज टिश्यू सभी को पता है, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल में आपका एडिपोज टिश्यू आता है। फार्मासिस्ट आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द ट्रेडिशनल रोल ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, इंस्टेड दे एक्टिवली एंगेज इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट एक्सेप्ट, है ना, तो मेडिकेशन मैनेजमेंट, डायरेक्ट पेशेंट केयर, ऑप्टिमाइजिंग थेरेपेटिक आउटकम्स, तो उसमें एंगेज होते हैं। एक्सेप्ट हो जाएगा मेंटेनिंग चार्ज शीट्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ मिल्क, है ना, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जो होते हैं हमने पढ़ा है, कौन कौन से पढ़ते हो? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन पढ़ते हो, है ना, तो ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क के रिलीज के लिए जो है उसको स्टिमुलेट कराएगा, ऑक्सीटोसिन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। इनर जोन ऑफ किडनी, किडनी का इनर पार्ट बच्चों मेडुला होता है, आउटर पार्ट कोर्टेक्स होता है ना,
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द इन हाउस प्रेपरेशन ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मेसी डन, कह व्हेन ड्रग आर कॉमर्शियली अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्पेसिफिकली टू अ ड्रग प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्पेसिफिकली टू अ ड्रग प्रोडक्ट, तो कह रहे हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन हॉस्पिटल्स कंट्रोल्ड ड्रग प्रिपेयर्ड इन अ सिरिंज विल बी यूज्ड फॉर द सेम डे ओनली एंड लेफ्ट ओवर ड्रग जो होती है डैश बाय डॉक्टर्स टेक्नीशियंस इन रनिंग वाटर इन फ्रंट ऑफ द सुपरवाइजर, तो कंट्रोल्ड ड्रग की बात हो रही है। कंट्रोल्ड ड्रग जो होती है अगर प्रिपेयर इन अ सिरिंज विल बी यूज्ड फॉर द सेम डे ओनली, सेम डे यूज़ करना होता है, लेकिन अगर बच जाती है लेफ्ट ओवर ड्रग होती है ना, तो विल बी डिस्कार्डेड बाय द डॉक्टर या टेक्नीशियंस के थ्रू उनको डिस्कार्ड कर देंगे रनिंग वाटर में इन फ्रंट ऑफ सुपरवाइजर के सामने। ओके, नेक्स्ट है इनवॉल्यूंट्री की बात हो रही है। इनवॉल्यूंट्री नॉन स्टेटेड मसल्स, इनवॉल्यूंट्री है ना, और नॉन स्टेटेड होती है, तो ये आपके स्मूथ मसल्स होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एंटागोनिस्टिक फिजियोलॉजिकल इफेक्टिव, तो ये मॉर्फिन विद नलोरफिन है ना, एंटागोनिस्टिक है ये। नेक्स्ट है, सर्जिकल ड्रेसिंग से प्रोवाइड मोइस्ट इन्वायरमेंट ओइंग टू हीलिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस, तो ऑटोलिसिस, सेल माइग्रेशन, ग्रेनुलेशन होगा, एक्सेप्ट में क्लोटिंग आ जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है, एलिगेशन मैथड इज प्राइमरली यूज्ड करेंगे किसके लिए, चेकिंग कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर्स की कैलकुलेशन को चेक करने के लिए करते हैं, ऑप्शन 1 सही है। पैरासीटामोल इज केमिकली नोन एज, तो पैरासीटामोल का जो केमिकल नेम आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो ये N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है आइवरमेक्टिन रिंग इज बिंग बेसिक जो है न्यूक्लियस फॉर आइवरमेक्टिन कंटेन्स पेंटासाइक्लिक 16 मेंबर रिंग ग्लाइकोन ग्लाइकोसिडिकली लिंक्ड टू डैश डाइसेक्रेट, तो ये ओलियन ड्रोज हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ टम्बलर मिक्सर कौन सा है, ट्विन शेल ब्लेंडर होता है बच्चों। नेक्स्ट है, फॉलोइंग एग्जांपल है अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक का, तो आपने याद कर रखा है 1 आई होगा तो एस्टर, 2 आई होगा तो अमाइड, तो यहाँ पर लिग्नोकेन करेक्ट है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज यूज्ड एज पोटेंशियल डायग्नोस्टिक एजेंट, माइसिना ग्रेविस के लिए डायग्नोस्टिक एजेंट आप लोगों ने एड्रोफोनियम पढ़ा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3। ड्रग इज सेड टू बी मिस ब्रांडेड ड्रग होती है कब, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एपिनेफ्रिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड, एपिनेफ्रिन आपका कैटेकोलामिन्स में आता है बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लार्ज लैक्टोन रिंग कंटेन मैक्रोलाइड, तो कौन सा मैक्रोलाइड में लार्ज लैक्टोन रिंग ब्रांड ओलियंडोमाइसिन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। विच आयुर्वेदिक डोज फॉर्म इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय फर्मेंटेशन, तो ये आसावाज ऑप्शन 2 हो जाएगा। डेप्सोन आपको पता है 4,4 डायमिनो डाइफिनाइल सल्फोन आपका डेप्सोन होता है, ऑप्शन 3। 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन रिएक्ट विद विच कंपाउंड टू फॉर्म, क्लोरोक्विन को बनाने के लिए ना ये 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन किससे रिएक्ट करेगा, तो किससे रिएक्ट करेगा, ऑप्शन 4 1 डाई इथाइल अमीनो 4 अमीनो पेंटेन के साथ में रिएक्ट करेगा। एप्लीरिनोन किसका एग्जाम्पल है, एल्डोस्टिरोन का एंटागनिस्ट होता है एप्लीरिनोन। ओके, कम्युनिटी फार्मेसी टुडे प्लेज द रोल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ड्रग रिसर्चर, ड्रग डिस्पेंसर, ड्रग कस्टोडियन, लेकिन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं होता हमारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज पनिशेबल अंडर द, तो इसके लिए जो पनिशमेंट है द इंडियन पीनल कोड, ऑप्शन 2। फॉलोइंग इज द 3S एंडो आइसोमर है एट्रोपिन का हायोसाइमिन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक है हमारा टायरामिन होता है इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक जो होता है। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 को डिवाइड करा गया कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस, 6 चैप्टर्स और 83 सेक्शंस इसमें इंक्लूडेड है। रिफामाइसिन इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके लिए स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरेनी हो जाएगा, ऑप्शन 3। फॉलोइंग प्रोसेस अकर एट ऑल टेम्परेचर पर, इवेपोरेशन जो होता है सभी टेम्परेचर पर होता है। नेक्स्ट मोटलिंग इन टैबलेट रेफर्स टू, मोटलिंग का मतलब होता है क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर होता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन आपका मोटलिंग होता है। डैश इज ऑब्टेन्ड बाय प्यूरिफाइंग पोर्टेबल वाटर को प्यूरिफाई करके रिमूव करते पायरोजन को और ऐड करते प्रिजर्वेटिव, तो इससे क्या बनता है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन।
फॉलोइंग एग्जाम्पल है बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आपके सस्पेंशंस और इमल्शंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। गैसेस अल्काइलेटिंग एजेंट जो क्या है सरफेस स्टरलेंट, तो गैसियस स्टरलाइजेशन में आपने क्या पढ़ा इथाइलिन ऑक्साइड पढ़ा है, ऑप्शन 1 करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्लास कंटेन मोस्ट कॉमनली केमिकली रेजिस्टेंट होता है, सुटेबल करेंगे पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए, तो टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास को यूज़ करोगे। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में टाइप 1 ग्लास वही होता है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। लिनिमेंट्स एंड लोशंस आर लिक्विड डोज फॉर्म बट दे डिफर इन फैक्ट, कब डिफर करती है, कहाँ पर डिफर करती है भाई, लिनिमेंट्स को फ्रिक्शन से अप्लाई करते हैं, लोशंस को विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। लिनिमेंट्स को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, लोशंस को नहीं फ्रिक्शन से अप्लाई करते हैं, तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन लोशंस को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई करते हैं क्योंकि इनको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। तो लिनिमेंट्स आर अप्लाइड विद फ्रिक्शन, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट दिया हुआ है। लिनिमेंट्स आर मींट फॉर एप्लीकेशन टू द, तो इनको स्किन पे अप्लाई करेंगे, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। डाउचिस इज डिफाइंड एज, तो ये एक्वस सॉल्यूशंस डायरेक्टेड अगेंस्ट और इनटू अ बॉडी कैविटी, ऑप्शन 1 सही है। फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग आर जनरली कंसिडर अनसुटेबल फॉर फॉर्मुलेशंस एज पाउडर, है ना, पाउडर के लिए अनसुटेबल है, तो कह रहे कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, नॉन वोलेटाइल एंड सोल्यूबल, क्रिस्टलाइन एंड स्टेबल सही है, लेकिन बिटर एंड हाइग्रोस्कोपिक जो है इसमें ये अनसुटेबल होंगी। ओके, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन शुड बी मॉनिटर्ड स्पेशली टू मेक श्योर अबाउट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट, तो स्टर्लिटी होनी चाहिए, एस्टोनिसिटी बफरिंग होना चाहिए, लेकिन पैलेटेबिलिटी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड कौन सा, स्लगिंग, स्लगिंग को ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड भी कहते हो, किसको, स्लगिंग को, है ना। डैश नेचुरल इमल्जेंट जो यूज़ करते हैं इमल्शंस की प्रेपरेशंस में, तो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा अकेशिया। इनसफ्लेशंस आर डैश डोएस फॉर्म, तो ये सॉलिड डोएस फॉर्म्स में इनसफ्लेशंस आ जाएंगे। स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन को और क्या कहोगे बच्चों, कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं इसको। ऑइंटमेंट्स, व्हाट आर ऑइंटमेंट्स, क्या होता है, सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंड स्टेज ऑफ मिक्सिंग होमोजेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ सिल्वर्सन होमोजेनाइजर मिक्सर, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट द सेकेंड स्टेज, तो इसमें कह रहे हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। लार्ज स्केल शेकर मिक्सर एजिटेट मटेरियल यूजिंग, तो इसमें रोटेरी मूवमेंट यूज होती हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन शेक द बोटल, है ना, तो ये नेसेसरी किसके लिए होता है, तो हमारे इमल्शंस और सस्पेंशंस के लिए होता है ना, शेक वेल बिफोर यूज, वही है। टाइप ऑफ टैबलेट डिजाइन टू पास अनचेंज थ्रो स्टमक से ऐसे कैसे पास हो रही है इंटेस्टाइन में, तो ये आपके एंटारिक कोटेड टैबलेट्स की हमने बहुत बार बात करी है, देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर करे गए हैं ना, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, तो बच्चों आपको मेरी जो 5000 प्लस वाली सीरीज है तो आप लोग देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट इस उस सीरीज में मिलेंगे इस पेपर के। डस्टिंग पाउडर्स एंड इनसफ्लेशंस किसके एग्जांपल्स है, तो बल्क पाउडर्स के एग्जांपल्स होते हैं बच्चों। सिंपल पाउडर कंटेन, सिंपल पाउडर में क्या होता है, 2 इंग्रेडिएंट 3 नहीं होंगे, इसमें सिर्फ ओनली 1 इंग्रेडिएंट होगा, सिंपल पाउडर की बात हो रही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट्स फ्रॉम ऑइंटमेंट किस पे डिपेंड करेगा भाई, ऑइंटमेंट से जो मेडिकामेंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ड्रग और बेस का फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। फिनोमिना वेयर अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू elicit an effect ordinarily produced by normal therapeutic dose of drug is termed as, है ना। अब तुम्हें ना ड्रग की लार्ज डोज की रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब क्या है कि टॉलरेंस डेवलप हो गई है, तो ये टॉलरेंस होगा, ऑप्शन 4। फिर कह रहे हैं डायमीटर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन सस्पेंशंस, तो 0.5 से 100 माइक्रोन इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट विच प्लाज्मा प्रोटीन प्राइमरली इन्वॉल्व ड्रग की बाइंडिंग में, एल्ब्यूमिन हो जाएगा एंड ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन 3 करेक्ट है। करेक्टनेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग इन्वॉल्व चेकिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो पेशेंट्स की डिटेल चेक करोगे, प्रोडक्ट की डिटेल, फिजिशियन की डिटेल, एक्सेप्ट में आ जाएगा आपका प्राइसिंग डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट है व्हीकल जनरली यूज करेंगे इन आई ड्रॉप्स एंड अदर ओटिक प्रेपरेशंस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सारा व्हीकल यूज करते हो एक्सेप्ट एक को छोड़ के, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल वाटर ग्लिसरॉल यूज करोगे, एक्सेप्ट में आ गया क्लोरोफॉर्म आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग एग्जांपल है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टू मोर एक्टिव कंपाउंड, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होकर मोर एक्टिव कंपाउंड बन रहा है, तो पैरासीटामोल, सेनेस्टल, पैराबेंजोक्विनोन, इमीन, तो ये तो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है। एस्पिरिन, सल्फोनिक एसिड, आइबुप्रोफेन से कार्बोक्सी आइबुप्रोफेन, तो मोर एक्टिव बनेगा लीवोडोपा से जो डोपामिन बन रहा है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग नॉन कैटेकोलामिन सिंपैथोमिमेटिक में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आइसोप्रेनलिन, ये तो आपके बच्चे कैटेकोलामिन होते हैं, नॉन कैटेकोलामिन में आपका ऑप्शन 3 एफेड्रिन आ जाएगा।
फॉलोइंग हार्मोन एक्ट एज न्यूक्लियर रिसेप्टर, तो ये थायरोक्सिन जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। सैशे शुड बी, तो मोस्ट कह रहे हैं बिफोर स्वेलो करने से पहले इनको मोस्ट करना होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं मेन कंपोनेंट कोरिएंडर वोलेटाइल ऑयल में, कोरिएंडर में लिनेलूल होता है, 90% तक डी लिनेलूल प्रेजेंट है हमारे कोरिएंडर मतलब धनिया में। टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज फर्स्ट यूज बाय C.A. सिडलर, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। परमिटेड फॉरेन मैटर इन तुलसी इज नॉट मोर देन, ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉलोइंग इज नॉट अल्कलॉइड फाउंड इन माहुआंग, में अल्कलॉइड प्रेजेंट नहीं है, माहुआंग है ना, तो आपने एफेड्रा को बोलते ना माहुआंग, तो एफेड्रा को, तो सूडो एफेड्रिन, नोर एफेड्रिन, डाइमिथाइल एफेड्रिन होगा। जैसे पापावरिन तो भैया एफेड्रा में नहीं होता, पापावरिन तो आपका ओपियम में प्रेजेंट होता है ना। कह रहा है फॉलोइंग इज एंडोजिनस अमीन ऑटोकोइड्स, तो अमीन ऑटोकोइड्स में आपने हिस्टामिन पढ़ा है, सीरोटोनिन पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 3 में सीरोटोनिन दिया हुआ है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट सिनामिन इज डैश एस्टर ऑफ 3,4,5 ट्राईमिथोक्सीसिनामिक एसिड, तो ये है मिथाइल रिजर्पेट होता है, ऑप्शन 1। कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज मोर यूजफुल फॉर स्टडिंग थेरेप्यूटिक यूटिलिटी, तो यह फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, ऑप्शन 1। हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंपोज ऑफ ग्लोबिन, जो प्रोटीन चेन होती है विद हीम ग्रुप विच कंटेन आयरन होता है, और इसमें कौन सी रिंग है, प्रोटोपोरफायरिन, इसमें रिंग प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे जो इसमें 100 क्वेश्चन से आपके टेक्निकल जो फार्मेसी के पूछे हुए थे। ओके बच्चों, तो बाकी इसमें जो नॉन टेक्निकल के भी 100 क्वेश्चन है वो कभी अलग से वीडियो बना देंगे उसके लिए। ओके, और ठीक है, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे बच्चों, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो वहाँ पे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।